Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। कोरोना का कहर जब दुनिया में तारी हुआ तो लोगों की मुलाकातों का सिलसिला तकरीबन खत्म होता चला गया। वो समाजी इदारे जो सिंगिंग के जरिए और एंटरटेनमेंट के जरिए एक दूसरे से मुलाकातों का जरिया समझते थे, उन्होंने भी अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को खत्म कर दिया था। हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे तो ये समाजी इदारे भी फाल नजर आए। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम शहर की मारूफ खातून समाजी कारकुन सीमा खान ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें मुख्तलिफ समाजी कारकुनों को एजाज़ात दिए गए और इसके अलावा तफरीही प्रोग्रामों के तौर पर गाने का भी प्रोग्राम तय था। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक खुसूसी रिपोर्ट जिसमें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के कई ओहदेदारान शरीक थे और रियासती हुकूमत के मौजूदा इक़दामात पर अखबारी नुमाइंदों से उन्होंने गुफ्तगू भी की। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। मैं तो सरकार से, सिस्टम से, प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको जीने दीजिए, अन्यथा तुमको कुर्सी से निकाल के तुमको घर भेजने का काम जनता करेगी। क्योंकि जो हरियाणा में जिस तरीके से किसानों के ऊपर देशद्रोही का उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनको तकलीफ देने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे सरकार जो है मनमार्जी कर रही है और कहीं ना कहीं पे सरकार को ही भारी पड़ने वाला है। तो कर्नाटक में इन दिनों एक स्लॉटर बिल पास हुई है, ये भी हुकूक इंसानी पर एक धक्का है और उन लोगों पर हमला है। ह्यूमन राइट्स की जानिब से आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी टीम की जानिब से क्या स्टेप लिया जाएगा? इसके लिए हमारी लीगल टीम बैठी है, हमारी कर्नाटक स्टेट टीम बैठी है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और जहाँ पे भी जायज़ होगा तो हम कोर्ट के ज़रिए से इस बात को हम लोग आगे लेके जाएंगे जहाँ पे लोगों के साथ में फ़ायदा हो, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल जैसे ही एक्ट बनी है उसके बाद लिंचिंग का इशू शुरू हो गया है, एक जगह पर हमला हुआ है, तो इस सिलसिले में आप लोगों के जानिब से क्या स्टेप लिए जाएंगे और क़ानूनी तौर पर क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों के अगेंस्ट में या नेताओं के अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि अच्छा करेंगे तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान है, देश के लिए काम करेंगे। लेकिन कोई पार्टी या कोई नेता, कोई भी हम लोगों ने बिठा के रखा हुआ उनको, कई लोग कई जगह पे तो ऐसा है कि उनके खुद की वाइफ नहीं है, उनके खुद का परिवार नहीं है और उन लोगों को सीएम बना दिया है। कई जगह पे ऐसा हो गया, हमारे जो खुद के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने परिवार को खुद को छोड़ा हुआ है, तो उनको परिवार का और लोगों के दुख ही पता नहीं है, तो लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार करने वाले, क्योंकि इनके जो सहयोगी हैं या इनके जो बिजनेस पार्टनर है अडानी अंबानी, इनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह करके, सरकार जो है ना लोगों को कुल मिला के गुमराह कर रही है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, लोगों को अपना कानून पास कराना, ये सब चीज़ कराना ठीक है, लेकिन लोगों को उनके कॉन्फिडेंस लेके वो कानून पास करा सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है, किसी न किसी उलझन में लोगों को 5-6 महीना अटका देती है और अपना कुछ ना कुछ बेच बाज के सब रेलवे बेच रहे, फ्लाइट बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, सब बोरिया बिस्तर बांध के लोग गाँव भागने का, मतलब यहाँ से देश छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है आर्डिनेंस के ज़रिए कानून बना दिया गया गोकशी पर, इस सिलसिले में किस हज़ारों ख़ानदान परेशान हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी देखिए, काउ स्लॉटर बिल को लेकर के जैसे ही काउंसिल में विधानसभा में पास किए, विधान परिषद जो कि काउंसिल बोलते हैं, तो वहाँ पर स्टॉप हो गई बिल इसलिए स्टॉप हुई कि देवेगौड़ा साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिया था, कुमारस्वामी साहब ने क्लियर डायरेक्शन दिए थे कि ये जो बीजेपी वाले बिल पास किए हैं गौकशी की, काउ स्लॉटर बिल, इसके हम खिलाफ हैं। ये खिलाफ होने की वजह से काउंसिल में बिल पास नहीं हुई, बहुत काफ़ी दिन हो गए। तो फिर बीजेपी वालों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। अभी जेडीएस वाले और दूसरे जो एमएलसी थे वो कांग्रेस के सपोर्ट नहीं किए। अभी एक नया ऑर्डिनेंस पास किया है। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्होंने ये बिल को गवर्नर के पास रख करके क्लियर कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने के लिए है बिल। इन लोग को पूरा भरपूर मेजॉरिटी में फिर से काउंसिल में रखकर उसको दिखाना है, तब तक के ये बिल
क्लियर नहीं होता है। मामला 6 महीने का हो या 6 दिन का, जो मुतासिर ख़ानदान है वो तो मुतासिर हैं, तो जेडीएस इस सिलसिले में क्या इकदाम करेगी? वही तो, आज बहुत सारे लोगों के घर में परेशानी है। बहुत सारे लोग जो है कि जिसके पास डेली वेजेस में काम करते थे, जो कुछ भी किसी का 500 रुपया सैलरी था, किसी का 1000 रुपया सैलरी था, किसी का 400 रुपया सैलरी था, ऐसे सभी लोगों को परेशानी हो रही है। मैं भी बहुत करीब से देख रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ये जो गवर्नमेंट ना होती तो ये सारे चीज़ें नहीं होते। तो ये चीज़ को लेकर के मैंने भी देवेगौड़ा साहब से बात की है, और हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बीएम फारूक साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे सीएम इब्राहिम साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे मुहीद अल्ताफ़ साहब, हम लोग सारे जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जो हमारी जेडीएस पार्टी में हैं, हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। जेडीएस माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में बहुत अच्छे इकदाम करती है, ठीक है, लेकिन इस मसले में माइनॉरिटीज़ उतने मुतमईन नहीं हैं जेडीएस से, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर जेडीएस वाले काउंसिल में सिग्नेचर कर देते, साइन कर देते, जो कि बीजेपी वालों ने विधानसभा में बिल पास करके काउंसिल में जब लेके आए तो पूरे जेडीएस के खिलाफ थे बिल के। इसी वजह से वो उठकर सब लोग निकल कर बाहर आ गए, जिस वजह से अब तक भी जो है वो बिल काउंसिल में पास नहीं हुआ है। अगला इकदाम क्या होगा? ऑर्डिनेंस किए हैं, वो ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ 6 महीने तक रहता है। उसके बाद ये बिल भी जो है इनको पूरी भरपूर तरीके से दिखाना है कि हम किए हैं बोल के। तो किसानों के साथ आपकी पार्टी मैदान में उतरेगी? हाँ, ऑब्वियसली उतरना ही है। किसान की हमारी पार्टी तो, हमारा तो निशान ही किसान का है। अगर किसान नहीं है तो हम भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं रहेगा। सर, कोरोना का माहौल तो ऐसा गुजरा, आज भी अगर नाम लो तो एक धाचक सी पैदा हो गई है। तो 8-9 महीने जो हमने गुजारे हैं कोरोना के दहशत में, तो इस वजह से इस बीच में हमारा 8th फाउंडेशन डे आ गया, तो हमने सोचा बड़े पैमाने पे करना था इसको, तो कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके। तो इसके लिए हम छोटे मोटे हमारे भाइयों को लेके थोड़ा एंटरटेनमेंट की दुनिया में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हम आए। क्या मुस्तकिल इसके बारे में कोई एकेडमी बनाने का प्लान है आपका? नहीं सर, एकेडमी बनाने का तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काफ़ी 27 कंट्रीज़ में चल रहा है, और 27 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो हमारा तो एकेडमी बनाने का कोई ऐसा इरादा नहीं, क्योंकि हम झूठी उम्मीद तो देंगे नहीं। सिंगिंग की दुनिया से नहीं वाबस्ता सर, हैं नहीं, आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम के लिए आते हैं, हम लोग स्पीच करते हैं, हमारे भाई इमरान जैसे अभी बता रहे थे, तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो लोग रियल लाइफ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए 2-4 गाने गा लेते हैं बस। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।